राजधानी रांची के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र अंतर्गत डोल बगीचा स्थित ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में हाईटेक नकल का पर्दाफाश रांची पुलिस ने बीते दिन किया है। आपको बता दें कि एसएससी जीडी परीक्षा में हाईटेक नकल की कोशिश की जा रही थी और परीक्षार्थियों से बड़ी रकम यानी कि मोटी रकम में डील की गई और उन्हें परीक्षा पास करवाने का आश्वासन दिया गया था। हमारे पीछे एक एग्जामिनेशन सेंटर है, आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस की टीम भी पहुँची है और जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर एसएससी जीडी की परीक्षा आयोजित की गई थी और पूरे तरीके से सिस्टम को मॉनिटरिंग किया जा रहा था रिमोट एक्सेस के जरिए। दूसरी बिल्डिंग से आईपी एड्रेस शेयर कर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर इसी सेंटर में जो परीक्षार्थी थे उनसे डील हुई थी 6 से 10 लाख रुपए में। आप देखिए कि पुलिस की टीम बीते दिन से ही रेस है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ये जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टाटीसिलवे इलाके में स्थित है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आप देख सकते हैं कि एसएससी ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे आयोजित हुआ है एसएससी जीडी का। और पूरे मामले की यदि बात करें तो एक परीक्षार्थी को भी गिरफ्तार किया गया है जिससे 6 से 10 लाख रुपए की रकम में डील हुई थी और उनकी जो प्रमाण पत्र है यानी कि जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो ब्लैंक चेक भी उनकी रखी गई थी ताकि आगे जब डील पक्की हो जाए तो उसे पूरा किया जा सके। पूरे मामले में रांची पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है यानी कि एक परीक्षार्थी, एक जो इन्विजिलेटर है और सेंटर हेड, आईटी हेड जो है। 4 लोगों की संलिप्तता अभी फ़िलहाल सामने आई है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही इसी परीक्षा में राजधानी रांची के पंडरा इलाके के एक सेंटर से 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे भी मोटी रकम वसूली गई थी। बाकायदा उन्हें एक जगह बताया गया था, उन्हें कपड़े का रंग तय किया गया था कि आप इस कलर का कपड़ा पहन के आएंगे और उनके भी सिस्टम को हैक कर लिया गया था और बाकायदा कैंडिडेट अपने सिस्टम पर सिर्फ बैठे हुए थे और अपने आप उनका प्रश्न यानी कि सवाल सॉल्व हो रहा था। कुछ इसी तरीके का यहाँ पर भी उसे कोशिश की जा रही थी इस सेंटर में। आपको बता दें कि फ़िलहाल 4 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उनमें एक परीक्षार्थी हैं, सेंटर हेड हैं, लेकिन पंडरा जो इलाके में जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ से सेंटर हेड फरार होने में सफल रहा। लेकिन पुलिस की तत्परता से इस एग्जामिनेशन सेंटर का जो हेड है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। टाटीसिलवे इलाके में जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ से परीक्षार्थी समेत 4 लोगों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस इलाके में किराए के मकान में रहकर 2 लोग हैकिंग का खेल कर रहे थे यानी कि आईटी हेड और सेंटर हेड के मिलीभगत से ये संभव हो पा रहा था कि परीक्षार्थियों के सिस्टम को ऑपरेट करके पूरे तरीके से अपने सिस्टम में हैक करके उनके सवालों को सॉल्व किया जा रहा था। सबसे पहले आप देखिए कि ये जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये हाईवे है और हाईवे के ठीक किनारे यानी कि लगभग 50 मीटर दूसरी और 50 मीटर की दूरी पर एक किराए के मकान में रहकर पूरे तरीके से रिमोट एक्सेस के माध्यम से खेल किया जा रहा था। आप समझिए कि यही जो आप मकान देख रहे हैं यही मकान में वो किराए पर रहते थे। फिलहाल ये मकान बंद है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक परीक्षार्थी हैं, एक सेंटर हेड और आईटी हेड इसी मकान में रहा करते थे। एक और जो इन्विजिलेटर हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया है। तो समझिए कि आईपी एड्रेस शेयर किए गए, इंटरनेट प्रोवाइड किए गए, सेंटर हेड और आईटी हेड इसी मकान में रहते थे और यहीं से पूरी खेल वो चल रही थी। मृत्युंजय यादव जो परीक्षार्थी हैं उनके कबूलनामे पर ये पूरा मामला सामने आया है, तब जाके पुलिस ने इन लोगों को भी गिरफ्तार किया है यानी कि इन्विजिलेटर जो है, सेंटर हेड और इसके साथ ही आईटी हेड। बिहार से कनेक्शन जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और एक संगठित जो सॉल्वर गैंग है वो पूरे तरीके से एक्टिव है। एसएससी परीक्षा में बच्चों को पास करवाने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती थी। आपको बता दें कि सबसे पहले मृत्युंजय यादव जो परीक्षार्थी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। इन्विजिलेटर संजीव
संजीत कुमार, इन दोनों ने अपना अपराध जब स्वीकार किया तब इन्हीं के निशानदेही पर 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया, यानी कि जो केंद्राधीक्षक हैं सेंटर हेड विकास कुमार और आईटी कर्मी मुन्ना राज किराए के मकान पर रहते थे और पूरे तरीके से कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट और आईपी के माध्यम से हैक किया गया और वहीं से परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र सॉल्व किए जा रहे थे। आप देखिए कि पुलिस की टीम बीते दिन से ही रेस है, टाटी सिलवे थाना की जो पुलिस है, छानबीन किया जा रहा है कि आखिर कैसे इस पूरे मामले में परीक्षार्थी को बरगलाया गया है। लगातार टीम यहाँ पहुँच रही है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। सर, क्या पता चला है अभी तक? कोई है यहाँ? भैया हाँ ठीक है, समझ लिए हम लोग को कुछ बोलना। हाँ ठीक है, आप अथॉरिटी नहीं है। हम अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि हाँ यहीं से दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि ये मेन एंट्रेंस है। पुलिस की टीम पहुंची है, रांची एसएसपी है और आप किस तरीके से आप देख सकते हैं कि एसएससी जीडी परीक्षा में बीते दिन ही जिस प्रकार से रांची पुलिस ने इस पूरे मामले का भांडाफोड़ किया। पंडरा इलाके से भी 6 परीक्षार्थियों की गिरफ्तारी हुई थी कुछ दिन पहले और हाईटेक नकल का एक संगठित गिरोह जो है, सॉल्वर गैंग का जो गिरोह है, वो एक्टिव है इस मामले में। अब मेन एंट्रेंस इस एग्जामिनेशन सेंटर का यही है। हम आपको बता रहे हैं कि धनबाद में कुछ दिनों पहले ही इसी परीक्षा में सिस्टम बंद हो गए थे। परीक्षार्थियों ने खूब हो हंगामा किया। राजधानी रांची से 6 लोग पंडरा इलाके से गिरफ्तार हुए, 4 लोग यानी कि इस सेंटर से गिरफ्तार हुए हैं। एक परीक्षार्थी सेंटर हेड, आईटी हेड और जो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर में जो निरीक्षण करते हैं यानी कि इन्विजिलेटर। आप समझिए कि पूरे तरीके से उन तमाम विद्यार्थियों को, बच्चों को, परीक्षार्थियों को बरगलाया जाता है। मोटी रकम में डील होती है, 6 से 10 लाख रुपए तक की बातें सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इसका मुख्य सरगना कौन है, कहां से तार जुड़े हैं। एसएससी ने जिस कंपनी को इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए दिया है उसकी इसमें क्या संलिप्तता है, यानी कि अब ये भी बातें सामने आ रही है कि एसएससी ने जिस कंपनी को परीक्षा आयोजित करने का टेंडर दिया है उन्होंने इस परीक्षा को वेंडर को दे दिया है। तो समझिए कि एक चेन सिस्टम बना हुआ है। ये अभी छोटी मछलियाँ को पुलिस पकड़ रही है। फिलहाल मामले की जब आगे जांच होगी तब जाके चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर कहां से ये पूरा तार जुड़ा हुआ है कि लगातार अलग अलग सेंटरों से लोगों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो आप देखिए कि रांची से आप जब निकलिएगा तो ये पुरलिया रोड यहाँ से निकलता है, यानी कि बंगाल जाने वाला ये रास्ता है, हाईवे है। और यहाँ जो ये जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है, ये एग्जामिनेशन सेंटर है। यहाँ बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए अलग अलग ज़िलों से पहुँचते हैं और ख़ासकर जो बातें सामने आ रही हैं वो बिहार से जुड़ा हुआ मामला सामने बताया जा रहा है कि बिहार का एक गैंग है वो पूरे तरीके से एक्टिव है और मोटी रकम में डील हो रही है। समझिए कि इसमें जो मुख्य बात यही है कि ये तभी संभव है जब सेंटर हेड इसमें जाके तमाम जो टेक्निकल यहाँ पे पहलू हैं, जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, जो भी इंटरनेट कनेक्शन है, आईपी एड्रेस है, सेंटर हेड की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिना सेंटर हेड के मिली भगत के ये कतई संभव नहीं है कि किसी भी परीक्षार्थी का जो सिस्टम है उसे हैक किया जा सके। मास्टर कंप्यूटर की भी बातें सामने आई है। कई आपत्तिजनक सामान भी पुलिस ने बरामद किए हैं। सेंटर हेड और आईटी हेड जो जहां रहा करते थे और इसी इलाके में एक मकान है, उसी मकान में वो किराए पर रहते थे और वहीं से पूरे तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था। हालांकि समय रहते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई और उसे धर दबोचा गया है। लेकिन सवाल बस यही है कि जब ऑनलाइन नकल का ये हाईटेक तरीका सॉल्वर गैंग ने अपनाया है, अमूमन पहले पेपर लीक होते थे, तब जाके ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू करवाया गया ताकि इस पर लगाम लगाया जा सके। लेकिन गिरोह ने बड़े अच्छे तरीके से पूरे तरीके से इंटरनेट की जब उपयोगिता को दिखाते हुए इसे परीक्षार्थियों के लिए 5 से 10 लाख की जो डील हुई, उनसे बातें हुई हैं। हालांकि जो बातें सामने निकल के आ रही है उसमें बड़ा सवाल यही है कि परीक्षार्थी तो भ्रम में चल जा रहे हैं, उनसे डील हो जा रही है, वो नौकरी लेने के नाम पर हामी मिला दे रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ा बात यही है कि आखिर इस पूरे गिरोह के पीछे कौन है, कहाँ से ये संचालित किया जा रहा है। छोटी मछलियाँ को तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन पूरे सरगना ये मुख्य सरगना कौन है। एक बार और आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। पुलिस पहुंची है, छानबीन कर रही है, आईपी एड्रेस शेयर किए जाते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड किया गया है और यहाँ से जो सामान बरामद हुए हैं उसके मुताबिक 2 कंप्यूटर मॉनिटर, 3 CPU, 1 ब्रॉडबैंड वाईफाई, 2 कीबोर्ड, 2 माउस, 3 मोबाइल फ़ोन, 5 बैंक चेक एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 2 अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और आपत्तिजनक कई सामान भी बरामद किए गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर टाटीसिलवे थाना में मामला दर्ज हुआ है, पुलिस छानबीन कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये जो लोग हैं, इसका मुख्य आदमी कौन है, कहां से संचालित किया जा रहा है, उसे कब तक गिरफ्तार किया जाता है। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in